मान लो कंडीशन कुछ ऐसा हम लोग अब एज्यूम करें कि जैसे दो प्लेट्स हैं। एक ये प्लेट, दूसरा ये प्लेट। ठीक है। और सपोज करो इस पे ना कुछ चार्ज वगैरह हम लोग पहले से ही दे के रखे हैं। इसका सपोज करो कुछ कैपेसिटेंस दे रखा है, सी इक्वल्स 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है। और इस इन दोनों ही प्लेट्स पे पहले से चार्ज दिए हुए हैं। इस पे सपोज करो 20 माइक्रोकुलम का चार्ज दिया है, और दूसरे वाले प्लेट पे सपोज करो 40 माइक्रोकुलम का चार्ज दिया है। ठीक है। अब इसको क्या किया ना, एक सेल से कनेक्ट किया। इस कॉम्बिनेशन को एक सेल से कनेक्ट किया, यहाँ स्विच लगाया। ठीक है। और इसका पोटेंशियल सपोज करो 6 वोल्ट है। ठीक। क्वेश्चन लिखो, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड चार्ज ऑन each surface, find charge on each surface of the capacitor. देखो इसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे ये पहले सीखना जरूरी है। देखो, बिफोर कनेक्टिंग दिस स्विच, जब हम इसको 20 माइक्रोकुलम और इसको 40 माइक्रोकुलम का चार्ज दिए, तो हमें ऐसा मालूम कि जो बाहर वाला सरफेस होता है, जो आउटर सरफेस होता है, इस आउटर सरफेस से जैसे हम प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4 की बात करें, तो हमें ऐसा मालूम कि प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4 पे चार्ज सेम होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर, राइट। तो चार्ज ऑन प्लेट 1 एंड 4, क्योंकि इन दोनों पे जो भी होगा वो सेम होगा। ये कितना होता है चार्ज, ये होता है Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2/2 होता है। तो इफ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ओवर हियर वी विल बी गेटिंग 30 माइक्रोकुलम, यही होगा ना। यानी कि बाहर हम्म। चार्ज कितना आएगा, यहाँ पे 30 माइक्रोकुलम आएगा, सिमिलरली यहाँ पे 30 माइक्रोकुलम आएगा, राइट। अब देखो इसको दिया तो 20 है, एक तो हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि भाई 2 पे कितना चार्ज जाएगा, 2 पे ऑन प्लेट 2। यदि हम लोग सेकंड प्लेट की बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ पे चार्ज हमें ऐसा मालूम कि ये मैथमेटिकली होता है Q1 - Q2/2। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखो क्या आ जाएगा, Q1 कितना है 20 -40/2, तो ये तुम्हें कितना मिलेगा -20/10, यानी -10 माइक्रोकुलम का चार्ज आएगा। कहाँ, यहाँ पे। यदि हम्म। हम ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाते तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि भाई इसको कितना चार्ज दिया गया है 20 माइक्रोकुलम। 30 माइक्रोकुलम यदि इस फेस पे आ गया तो इधर की तरफ कितना चार्ज आएगा, -10 माइनस। माइक्रोकुलम आएगा। सिमिलरली सिमिलरली यदि हम लोग इसको 40 माइक्रोकुलम चार्ज दिए हैं, इस वाले को हम लोग 40 माइक्रोकुलम चार्ज दिए हैं, इधर 30 कुलम आएगा चार्ज, आया चार्ज, तो इधर बचा कितना, 10 माइक्रोकुलम बचा। और हमें ऐसा मालूम कि दोनों पे भाई नेचर अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। देखो है भी, इस पे -10 है और इस पे +10 है, राइट। हम्म। अब हाँ। देखो, बिफोर कनेक्शन हम लोग ऐसा सीखे थे कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनके बीच में, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सिर्फ ये जो फेसिंग सरफेस पे चार्ज है उसको काउंट करते हैं, है ना।
तो हाँ। Q इक्वल्स क्या होता है, C इंटू डेल्टा वी। तो Q कितना है भाई, Q है -10 या 10, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 10 इक्वल C भी हमें पता है, C कितना है 5 है, इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इक्वल देखो कितना आ गया 2 वोल्ट। यानी इनके बीच का जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, 2 वोल्ट था, राइट, है ना। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, और अभी नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था ना कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिफोर दिस दिस स्विच इज ऑन। तो बिफोर स्विच इज ऑन इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2 वोल्ट हो जाएगा। अब जब हम इसको इसके साथ रिकनेक्ट किए, तो आफ्टर आफ्टर कनेक्टिंग सेल, नया जो चार्ज है वो चार्ज, न्यू चार्ज कितना होगा, ये जो नया चार्ज है Q, ये कितना हो जाएगा, C इंटू डेल्टा वी होगा, C इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, है ना। C कितना है भाई, 5। 5 है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 है। तो ये कितना आ जाएगा, 30 माइक्रोकूलम आ जाएगा, राइट। तो देखो पहले यहाँ पे चार्ज कितना था। अच्छा, ये यदि पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहले चार्ज कितना था, -10 माइक्रोकूलम था। नया चार्ज कितना आ गया, 30 माइक्रोकूलम आ गया, राइट। तो जितना इधर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। हम्म। तो देखो इसको -10 से 30 माइक्रोकूलम लाने के लिए, इसको -10 से 30 माइक्रोकूलम लाने के लिए ये सेल को कितना चार्ज भेजना पड़ा होगा, 40 माइक्रोकूलम भेजना होगा। हम्म। ये क्लियर है क्या। हाँ। तो ये इस पे नया सेटअप ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो बाहर का फेसेस का सेम ही रहेगा। बाहर के फेसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसकी बात करें कि कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो देखो ये पैरेलल प्लेट्स, एक पे चार्ज कुछ प्लस क्यू दिया, दूसरे पे चार्ज -Q दिया, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ये स्पेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस वाले प्लेट पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इनके बीच में एक फील्ड फ्लो करता है, राइट। अच्छा, ये इनके बीच में जो फील्ड फ्लो कर रहा है तो उसमें एनर्जी डेंसिटी की यदि हम बात करें तो इसमें एनर्जी डेंसिटी कितना होगा भाई, एनर्जी डेंसिटी ये कितना होता है, इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्मॉल यू इक्वल्स क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब एनर्जी हम्म। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज डी यू बाई डी वी इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो डी यू, ये ना दोनों में डिफरेंस है, ये डी वी है, राइट। ये डी यू है और ये डी वी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से देखो यदि हम लोग डेल्टा यू की बात करें कि भाई इसमें कितना एनर्जी स्टोर है, तो यहाँ पे मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू क्या मिल जाएगा, डेल्टा वी मिल जाएगा। डेल्टा वी मीन्स व्हाट, वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दो प्लेट्स के बीच में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दोनों प्लेट्स के बीच में है। यानी जो हम लोग वॉल्यूम कंसिडर करेंगे वो इसका ही वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, यदि प्लेट एरिया ए है ना, प्लेट एरिया ए है, जैसे ये इन दोनों के बीच में भाई, इधर हम्म। पॉजिटिव इधर नीचे वाले पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा कि यहाँ से निकल रहा होगा ऐसे, राइट। और ये जो नीचे वाला है प्लेट है उस पे जाके टर्मिनेट हो जा रहा होगा। यानी जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो पूरा इन्हीं दोनों के बीच में होगा, इस पूरे फ्री स्पेस में होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस स्पेस का वॉल्यूम निकालना होगा, राइट। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो एरिया तो इसका ये हो दिस, ये वाला प्लेट एरिया,
तो प्लेट एरिया सपोज करो क्या दे रखा है, इसका ए दे रखा है और इनके बीच का प्लेट सेपरेशन डी दे रखा है, ठीक। तो यदि हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए इंटू डी मिल जाएगा। अब ये ला करके तुम यहाँ पे रख दो, तो एनर्जी डेंसिटी डेल्टा यू, ये एनर्जी डेंसिटी नहीं, ये पूरा डेंसिटी एनर्जी है जो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये कितना है भाई, ए इंटू डी है, यही है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या यहाँ पे, यहाँ पे यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू बाई ए, तो दिस इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू ला करके यहाँ पे रखो, देन वी विल बी गेटिंग डेल्टा यू इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, ये मिल जाएगा। अब देखो आगे सॉल्व करें हम लोग इसको, तो क्या मिल जाएगा, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास, अच्छा एक एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल ही हो गया, हटा दो इसको, और इनटू डी बचा, तो दिस कैन बी रिटन एज क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और डी को नीचे लेकर आ जाओ दो, देन वी कैन राइट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, सी होता है ना, तो ये तुम्हें डेल्टा यू इक्वल्स क्या मिल जाएगा, तो दिस इज व्हाट, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इन स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ देखो, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये सी है ना। अच्छा Q इक्वल्स क्या होता है, सी वी होता है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 सी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा तुम्हें, हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। या हम इसको हाफ क्यू वी भी यूज कर सकते हैं, राइट। यदि सी का वैल्यू रख दो क्यू बाई वी, तो ये तो सी का वैल्यू रख दो क्यू वी, तो ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हें वैल्यू मिलेगा, राइट। क्यू का वैल्यू यदि हम लोग रख दें, है ना, या ये कह लो सी को हम लोग रिप्लेस कर दें क्यू बाई वी से, तो ये तुम्हें मिल जाएगा, एक क्यू कैंसिल, वी ऊपर चला जाएगा। अब देखो मेरे पास डेल्टा यू के लिए दो पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है, एक दिख रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी, और दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है। ब्रॉडली हम लोग ज्यादा हम लोग ये दोनों में से किसी एक को यूज करते हैं, इसको तब हम लोग यूज करेंगे व्हेन चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। जब चार्ज कांस्टेंट है तो इसको यूज करेंगे, और यदि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसको यूज करेंगे। अभी क्वेश्चंस में एप्लीकेशन आएगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, हीट डिसिपिटेशन, हीट डिसिपिटेशन थ्रू वायर in charging of a parallel plate capacitor, parallel plate capacitor। देखो बेसिकली इसमें मैकेनिज्म कैसे होता है, पहले थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझेंगे। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है और प्लेट सेपरेशन इनके बीच का स्मॉल डी दे रखा है, ठीक है। इनिशियली ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ये अनचार्ज्ड है, राइट। ये क्या है, अनचार्ज्ड है। अब जैसे ही इसको हम किसी सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, सेल की खासियत क्या होता है, सेल का काम क्या होता है कि वो अपने अक्रॉस हमेशा एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। अब देखो हमें ऐसा मालूम कि इनिशियली ये कैपेसिटर कैसा था, अनचार्ज था, इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही हम इसको सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, राइट, सेल क्या टेंडेंसी रखेगा, इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस रखना जो खुद के अक्रॉस है। सपोज करो इसका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस V है, राइट। तो ये क्या चाहेगा कि भाई इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही मेंटेन हो,
तो पता है क्या होगा, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं ना, विद इन नो टाइम इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की तरफ भागता है, इधर इस प्लेट की तरफ। तो यदि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जा रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इस लेफ्ट वाले प्लेट से लेफ्ट को जा रहा है, तो यहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाना वो सारा का सारा दूसरे वाले प्लेट पर आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी होगा उतना ही दूसरे वाले प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होगा। ठीक है, हम्म तो इस पे सब पे कोई नया चार्ज आ जाता है प्लस क्यू, और इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है माइनस क्यू। ठीक है, तो तो सर अगर पहले से चार्ज किया है वो दोनों प्लेट्स को कुछ, तो हम्म भी सेल तो भी कनेक्ट करने के बाद तो भी वो सेल का काम ही पोटेंशियल होता सेम ही है। होगा। हाँ, सेल का काम ही क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना जितना उसका खुद का है। तो यदि खुद का उसका 2 वोल्ट है, राइट, तो चाहे इस प्लेट पे पहले से चार्ज हो या ना हो, इसका काम ही है कि वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ही, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए ही ये क्या किया है, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस को इधर की तरफ राइट की साइड में भेजा है। हम्म ठीक है, हाँ तो क्या हो रहा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे। अच्छा, तो इस पे पहले चार्ज का अमाउंट कितना होगा। अच्छा, ये जो भी चीज है ना, विद इन नो टाइम इस पे ये चार्ज स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है। स्टेडी स्टेट का मतलब जो भी मैक्सिमम चार्ज इस पे नीडेड है वो पूरा मैक्सिमम चार्ज इस पे एक्यूमुलेट हो जाता है। ये चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये Q इक्वल्स कितना होता है, C इंटू वी होता है। ठीक है, C इंटू वी होता है। C क्या है इसका कैपेसिटेंस, V क्या है जो भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो भी है ना, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब जो कैपेसिटर का मैक्सिमम कैपेसिटी है, चार्ज कैरिंग कैपेसिटी का, वो कंप्लीटली इस पे आ गया है आफ्टर कनेक्टिंग दिस सेल। समझा ये चीज। हम्म तो अब देखो, यदि इस पे चार्ज Q आया तो इसमें क्या हो गया होगा, एनर्जी स्टोर हो गया होगा ना। कितना एनर्जी स्टोर होगा, एनर्जी stored in capacitor। इन कैपेसिटर ये कितना एनर्जी स्टोर होगा, ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ये यू इक्वल्स कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर, राइट। ये भी हम लोग जस्ट पीछे हम्म डिस्कस किए। अब देखो, यदि सेल ने ये कैपिटल Q चार्ज भेजा तो सेल को क्या करना होगा भाई, वर्क करना होगा। तो वर्क डन बाय सेल कितना होगा, वर्क डन बाय सेल की बात करें तो ये क्या होता है, चार्ज सप्लाई इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसने कितना चार्ज भेजा, Q चार्ज भेजा, यानी क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। अब Q कितना है भाई, CV है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, CV स्क्वायर मिलेगा। अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कितना वर्क किया गया है, CV स्क्वायर किया गया, CV स्क्वायर वर्क किया, राइट। जबकि कितना एनर्जी इसमें स्टोर हुआ, हाफ CV स्क्वायर हो गया। तो बाकी कहाँ गया होगा, बाकी कहाँ गया होगा, बाकी एज अ हीट लॉस हो जाएगा, है ना। बाकी जो होगा वो तो हीट खाली लॉस हो हीट लॉस जाएगा। होता है कि और कुछ भी अब होता है? अब बात ये है कि भाई ये हीट लॉस को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हीट लॉस क्या होगा, वर्क डन माइनस ये एनर्जी स्टोर, यानी ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, हाफ CV स्क्वायर मिल जाएगा। दिस इज व्हाट, हीट लॉस। सर ठीक है, खाली हीट लॉस होता है कि और कुछ में भी जाता है? और नहीं, केवल ये हीट लॉस में जाता है। बेसिकली क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इस वायर के थ्रू इधर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, तो इन वायर्स में पहले से लैटिस तो है ना, ऐसा तो है नहीं है बिल्कुल खाली बैठा है, हम्म बिल्कुल फ्री स्पेस है, ऐसा तो है नहीं। भाई ये जो भी कंडक्टिंग हम्म वायर है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिसेस होंगे। वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, मोशन को अपोज करेंगे। जब वो मोशन को अपोज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेसिस्टेंस, काइंड ऑफ रेसिस्टेंस, राइट। उसी रेसिस्टेंस की वजह से ये हीट लॉस क्रिएट होता है। तो सर ये खाली कैपेसिटर में इतना हीट लॉस होता है कि? क्वेश्चन लिखो,
a capacitor of capacitance, a capacitor of capacitance 20 microfarad is charged to a cell of potential, to a cell of potential 6 volt. Is charged With a cell of potential 6 volt. और पहले कैपेसिटेंस कितना था 20 माइक्रोफैराड, राइट? फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, energy stored in the capacitor, heat loss through the wire, heat loss through the wire to send this charge. ये तो आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। ये कैपेसिटर, कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड, ये एक सेल है, इसको कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया है 6 वोल्ट से, राइट? अब इस पे चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्यू इक्वल्स क्या होगा CV। सी कितना है भाई 20 × 6 कितना हो जाएगा 120 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्या कह रहा है निकालने को इसमें एनर्जी स्टोर। ओके, तो एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा हाफ CV², हाफ इंटू सी का वैल्यू कितना है 20 × 6 का स्क्वायर, है ना? तो 360 माइक्रो जूल इसमें आ जाएगा एनर्जी। अब उसके बाद क्या कह रहा निकालने को, उसके बाद इसमें कह रहा निकालने को हीट लॉस। तो हीट लॉस कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट वर्क डन। पहले तो वर्क डन निकाल लें, वर्क डन हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। तो कितना चार्ज भेजा है ये, चार्ज भेजा है 120 इंटू डेल्टा V कितना है 6, 720 माइक्रो जूल, इतना वर्क किया। तो ये हीट लॉस कितना चला गया, ये वर्क डन माइनस U, तो दिस इज व्हाट 360 माइक्रो जूल, इतना वर्क करेगा। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा पहले एक चीज थोड़ा हम लोग कुछ रिजल्ट जान लें, है ना? कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे मोटे, उसको जान लें। देखो यदि एक सेल कनेक्टेड है, इफ सेल remains connected, if cell remains connected, तो सेल का काम क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि ये कैपेसिटर है और इसके क्रॉस को एक सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, V पोटेंशियल का, तो सेल का काम क्या है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, ठीक है। अब मान लो हम लोग किसी भी तरीके से इसका कैपेसिटेंस चेंज करें, अब बोलोगे कैपेसिटेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम इनके बीच का प्लेट सेपरेशन चेंज कर दें या किसी भी तरीके से इसके प्लेट में से थोड़े से पार्ट को कट करके निकाल दें, राइट? तो इसका कैपेसिटेंस चेंज करेगा, राइट? यदि कैपेसिटेंस चेंज करेगा तो लेकिन यदि ये कैपेसिटेंस चेंज भी कर रहा है ना, तो क्या ऐसा चीज है जो चेंज नहीं करेगा, वो है पोटेंशियल, राइट? क्योंकि सेल का तो काम ही यही है, ठीक है। सेकेंड, यदि ये कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करके रखा है और यदि सी चेंज कर रहा है तो क्या चेंज कर जाएगा, क्यू चेंज कर जाएगा, क्योंकि क्यू इक्वल्स क्या होता है सी इंटू वी होता है। भाई वी तो कांस्टेंट है, बट यदि सी चेंज कर रहा है तो चार्ज चेंज कर जाएगा, राइट? सेकेंड कंडीशन, इफ सेल इज disconnected after कंप्लीट चार्जिंग, है ना, आफ्टर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो क्या होगा,
यदि तुम एक बार इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दो और सेल को डिस्कनेक्ट कर दो, सेल को क्या करो यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दो, तो क्या बताया था कैपेसिटर के डेफिनेशन में कि यदि एक कैपेसिटर को तुम चार्ज दे दो तो वो अपने पास चार्ज को इनफाइनाइट टाइम तक कैरी कर सकता है अनटिल एंड अनलेस इट इज डिस्चार्ज्ड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि हम लोग इसको डिस्कनेक्ट कर दें आफ्टर कंप्लीट चार्जिंग के बाद, राइट, और यदि हम लोग कैपेसिटेंस को चेंज कराएं तो चार्ज चेंज नहीं करेगा, फिर चेंज क्या करेगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा। बात समझा यहाँ पे? पहले वाले कंडीशन में क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, इस वाले कंडीशन में जो चीजें कांस्टेंट रहेगा ना वो है Q, नहीं, V रिमेन्स कांस्टेंट। और सेकेंड वाले कंडीशन में द सेल डिसकनेक्टेड आफ्टर कंप्लीट चार्जिंग, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, देन Q रिमेन्स कांस्टेंट। Q चार्ज, दिस चार्ज रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखो। A capacitor, a capacitor of capacitance, a capacitor of capacitance 4 microfarad, 4 microfarad is charged to a potential of 10 volt, a potential of 10 volt, to a potential of 10 volt, right? After complete charging, सॉरी, बल्कि ऐसे लिख लो, पोटेंशियल कितने से इसको चार्ज किया, 10 वोल्ट से, राइट। इफ प्लेट एरिया becomes thrice and plate separation becomes half, and plate separation becomes half, and plate separation becomes half, find charge on each plate of capacitor and potential difference across capacitor for the following cases. Case number 1, battery remains connected. Case number 2, after complete charging, battery is disconnected. After complete charging, battery is disconnected. जल्दी ट्राई करो। क्या कह रहा है निकालने को, पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट, Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, C इंटू वी, तो C कितना है 4 इंटू 10, तो दिस इज व्हाट 40 माइक्रो कूलम। इसमें और क्या कह रहा है निकालने के लिए एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, दिस इज हाफ इंटू C 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये 200 माइक्रोजूल आएगा। हीट वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हो जाएगा Q इंटू वी, तो दिस इज 40 इंटू वी कितना है 10 है, तो दिस इज 400 जूल, यानी माइक्रो जूल बोल सकते हैं इसको। फिर हम क्या निकाल सकते हैं इसका, हीट लॉस, तो हीट लॉस हो जाएगा इक्वल्स U माइनस W, तो सॉरी W माइनस V,
W minus U. So this is what 200 माइक्रो जूल जूल। ये तुम्हें मिल जाएगा क्या, हीट लॉस। यही आया होगा ना सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने सर वो चार्ज निकालने को बोला था, तो उसमें वो सेपरेशन और वो हाफ और 3 टाइम्स हो गया, उसका अरे क्या? हाँ, इसका तो वो चेंज किया गया है ना। हाँ, अरे मेरा ध्यान ही नहीं रहा है, क्वेश्चन ही हम भूल गए। सिंपल सी चीजों को निकाल बैठ, ये तो कुछ और ही कह रहा है ना। बादाम खाने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या बोला, खुद ही भूल गए। हाँ देखो, ये है। तो अभी इसमें चार्ज कितना होगा, Q इक्वल CV, यानी कि 40 माइक्रो कूलम। अब फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड और इनका कैपेसिटेंस हम चेंज कर रहे हैं। तो नया जो कैपेसिटेंस होगा भाई, पहले जो कैपेसिटेंस था वो कितना था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी एंड दैट्स वैल्यू इज 4 माइक्रो फैराड। अब सीरियस इक्वल्स क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया थ्राइस हो गया और सेपरेशन D/2, राइट। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × C, क्योंकि 3 × 2 6, 6 एप्सिलॉन नॉट A/2। ये जो है मेरे पास नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है, D/2। तो ये मिल जाएगा 6 × फोर। एप्सिलॉन, हाँ एप्सिलॉन नॉट A/D। और ये क्या है, C है, C का वैल्यू कितना 4, यानी ये मिल गया हमें 24 माइक्रो फैराड। तो नया कैपेसिटेंस कितना हो गया। अच्छा, अब पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है कि सेल रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब केस 1 अब हम लोग लेने पहले। तो यदि केस 1 है और सेल रिमेन्स कनेक्टेड, तो सेल का काम क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। यानी कि अभी भी जब कैपेसिटेंस चेंज कर दिए तो भी उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट ही रहने वाला है, राइट। न्यू चार्ज की यदि हम बात करें, न्यू चार्ज की यदि हम बात करें, तो ये Q डैश इक्वल्स कितना हो जाएगा, C × V हो जाएगा, राइट। हाँ, यानी C डैश, तो ये मिल जाएगा 24 × V। V कितना है भाई, 10 है। तो दिस इज व्हाट न्यू चार्ज, चार्ज 240 माइक्रो कूलम का नया चार्ज उस पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सेकंड केस में क्या है कि सेल को डिसकनेक्ट कर दिया आफ्टर कंप्लीटेड चार्जिंग। तो कौन सा चीज है जो अब कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब देखो, Q तो अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था, कितना 40 माइक्रो कूलम, राइट। पोटेंशियल चेंज करेगा क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज कर रहा है। तो V इक्वल्स क्या मिल जाएगा तुम्हें, Q/C। तो Q कितना है 40 अपॉन C कैपेसिटेंस कितना हो गया नया, 24 हो गया क्या, तो दिस इज हाँ। 24। तो 10/3 वोल्ट, ठीक है। सर बट डिस्कनेक्ट करते हैं तो फिर पोटेंशियल रह कैसे जाता है वो? चार्ज है ना चला उस पे, जाना था। चार्ज है ना उस पे। यदि तुम एक कंडक्टर है और कंडक्टर को तुम चार्ज दे दो, तो उसका पोटेंशियल नहीं आएगा क्या, चार्ज की वजह से पोटेंशियल हाँ, आएगा ना। बट हाँ, एक बार कनेक्शन तोड़ दिया तो वो चार्ज सब वापस चला नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। वही तो बता रहे हैं ना कि कैपेसिटर का खासियत यही होता है कि एक बार तुमने इसको जो भी चार्ज दे दिया और इसको तुम एक्सटर्नल सोर्स से कट कर दो, तो इसके पास जो ये टोटल चार्ज है ये हमेशा उतना ही बना रहता है, तब तक जब तक से तुम किसी दूसरे एक्सटर्नल सोर्स के साथ इसको कनेक्ट नहीं करो जहां से वो फ्लो करे। सर मतलब वो बैटरी निकाल दिया और फिर बैटरी के बदले वो वायर कनेक्ट कर दिया तो वो फिर चला जाएगा ना चार्ज? तब फिर, हाँ तब फिर फ्लो करेगा। डन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये दिस इज अ कैपेसिटर of capacitance 6 microfarad which is connected
which is connected with a cell of potential 10 volt, with a cell of potential 10 volt. ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, if after complete charging, if after complete charging if after complete charging cell is disconnected, cell is disconnected and the capacitor is connected with another uncharged capacitor of capacitance 4 microfarad, of capacitance 4 microfarad. Find new charge on both capacitor and potential difference across capacitor, and potential difference across capacitor. देखो क्या होगा, जब हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग में इसमें चार्ज कितना आएगा भाई, Q इक्वल CV, C कितना 6 इंटू 10, यानी कि 60 माइक्रोकूलम का इस पे चार्ज आ जाएगा। इधर पॉजिटिव जितना उधर इस पे तो उतना ही नेगेटिव चार्ज है ना, इस पे तो उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब देखो कंप्लीट चार्ज करने के बाद हम लोग क्या किए हैं कि इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, है ना, इसको क्या किया, डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद इस 6 माइक्रोफैराड को अब हम लोग एक नए कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसका खुद का कैपेसिटेंस कितना, 4 माइक्रोफैराड। तो अब देखो क्या होगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे इस कैपेसिटर के साथ, चार्ज का फ्लो चालू हो जाएगा इस पे। और कब तक ये फ्लो होगा, जब तक से कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ना हो जाए। भाई हमें ऐसा मालूम कि दो कंडक्टर को यदि आपस में कनेक्ट करो तो चार्ज का फ्लो होता है। कब तक होता है चार्ज का फ्लो, जब तक से दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे चार्ज का फ्लो होने लगेगा। बहुत बढ़िया। नया चार्ज सपोज करो इस पे Q1 है ना, और इसमें -Q1 है, करेस्पॉन्डिंगली इस पे नया चार्ज Q2 है और इसमें -Q2 है। तो इतना तो पक्का है ना कि जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट, क्योंकि चार्ज का यहाँ लॉस हो नहीं रहा है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, इसको यदि हम सम अप करें तो ये हमें क्या मिलेगा, 60 माइक्रोकूलम मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, ये कितना है भाई, 60 माइक्रोकूलम है। अब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल, तो इसके अक्रॉस, ऊपर वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, Q1। भाई इसके अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, यानी कि Q1 बाई C1, और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, Q2 बाई C2। तो यहाँ से देखो Q1 कितना है, Q1 ही है। C1 कितना है, C1 6 है, इक्वल्स Q2 बाई 4। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2Q1 इक्वल्स 3Q2। तो यहाँ से Q2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 2Q1 बाई 3 मिलेगा। अब ये Q2 का वैल्यू यहाँ पे ला करके रख दो, तो वी विल बी गेटिंग Q1 प्लस 2Q1 बाई 3 इक्वल 60। एलसीएम ले लो, 5 बाई 3 Q1 इक्वल 60। So Q1 equals what, 60 into 3 by 5, 12 5 is 60, so और 12 बचा, 12 into 3 36। यानी Q1 ऊपर वाले पे कितना चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो Q2 हम यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं, 2 by 3 into 36 यानी कि 24 माइक्रोकूलम। इन दोनों को ऐड भी करके देखो उतना है, 60 ही आएगा, राइट।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम चाहे ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों तो सेम ही चीज है। तो V इक्वल्स Q1/C1। तो Q1 इज हाउ मच, Q1 इज 36 एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ C1, दैट इज 6। तो ये कितना मिल जाएगा, 6 वोल्ट मिल जाएगा। यानी जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अक्रॉस वो कितना मिलेगा तुम्हें, 6 वोल्ट मिल जाएगा। क्लियर है ये? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A capacitor of capacitance 4 microfarad, a capacitor of capacitance 4 microfarad is connected with a cell of potential 2 volt. Is connected to a cell of potential 2 volt. After complete charging, cell is disconnected. Cell is disconnected and capacitor is reconnected. And capacitor is reconnected with the same cell, but with opposite polarity. Find new charge on each plate of capacitor. New charge on each plate of capacitor. Extra work done by the cell. To send the charge. After reconnection. हाँ, find the extra work done by the cell to send the new charge and heat loss in this process. करो ट्राई। इनिशियली इस पे चार्ज कितना रहा होगा, Q equals CV, right? So this is 4 into 2, यानी ये आ गया 8 माइक्रो कूलम। यही है ना चार्ज? हाँ। अच्छा, अब क्या किया कि ये सेल को डिस्कनेक्ट किया एंड इट इज रिकनेक्टेड विद द सेम सेल बट विद रिवर्स पोलैरिटी, मतलब ऐसे कर दिया। तो अभी के कंडीशन में यहाँ पे +8 है और यहाँ पे -8 माइक्रोकूलम चार्ज है, यही है ना? अब जैसे ही हम इसका रिकंस्ट्रक्शन किए, है ना, रीअरेंजमेंट किए, तो अब देखो जो प्लेट पहले नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कनेक्टेड था, सेम टर्मिनल अब पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेल से कनेक्टेड है ना? हाँ। तो अब ये जो सेल है अब इधर की तरफ प्लस क्यू चार्ज भेजेगा, राइट? ये 2 वोल्ट, ये 4 माइक्रो फैराड। तो नया चार्ज अब इस पे कितना हो जाएगा, Q इक्वल CV। तो C कितना 4 और V कितना 2, तो अगेन 8 माइक्रोकूलम ही रहे होगा, बट यहाँ पे +8 माइक्रोकूलम हो जाएगा और यहाँ पे -8 माइक्रोकूलम हो जाएगा, राइट? हाँ। अब देखो इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, -8 माइक्रोकूलम, राइट? तो -8 माइक्रोकूलम से कहाँ पे जाना है, 8 माइक्रोकूलम पे जाना है। तो -8 माइक्रोकूलम से अब इसको हम पॉजिटिव चार्ज देना चालू किए, दे रहे हैं, या ये क्या हो, नेगेटिव चार्ज इधर से ऐसे फ्लो करना चालू हुआ। तो ये -8 माइक्रोकूलम पहले फ्लो करके किस पे आ जाएगा, 0 पे। 0 के बाद फर्दर इसमें से नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे +8 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया, है ना? यानी कि इसके लिए सेल को टोटल चार्ज कितना भेजना पड़ा, नेट चार्ज सप्लाइड बाय द सेल
ये कितना हो जाएगा 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करना पड़ा इसको, एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करना पड़ा भाई, जितना एक्स्ट्रा चार्ज भेजा, एक्स्ट्रा चार्ज कितना भेजा 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 माइक्रो जूल। राइट, अब देखो, अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसमें कि हीट लॉस कितना हुआ, हीट लॉस कितना हुआ। तो जो ये वर्क कर रहा है उसी का कुछ पार्ट इसमें से हीट लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो देखो वो हीट लॉस हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें मालूम कि इसके पास कितना एनर्जी स्टोर है ना। पहले हमें ऐसा मालूम है कि इसमें हीट, इसमें एनर्जी कितना स्टोर है, ये तो पता है अपने को। वो कितना निकाल सकते हैं, U इक्वल्स हाफ CV²। तो ये कितना हाफ इंटू सी कितना 4 इंटू वी कितना 2, तो 2 का स्क्वायर ये कितना हो गया 8 माइक्रो जूल। पहले से एनर्जी इसमें इतना स्टोर था, फाइनल एनर्जी कितना स्टोर होगा वो भी इतना ही स्टोर होने जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो हीट लॉस होगा ना, जो हीट लॉस होगा, ये हीट लॉस होगा वर्क डन, जितना भी सेल ने वर्क किया, माइनस माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, डेल्टा यू, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा यू जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना हाँ भाई। जितना एनर्जी पहले स्टोर उतना ही एनर्जी अभी भी स्टोर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया, मतलब ये वाला टर्म 0 हुआ, यानी हीट लॉस किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर, दैट इज व्हाट 32 माइक्रो जूल। क्या ये क्लियर है, यही हाँ। चीज तुम्हारा भी आया। नहीं, ये वो हीट लॉस वाला नहीं, रॉन्ग है। हम्म, करेक्शन करो जल्दी लिखो। तो ये फाइनल 8। अब नेक्स्ट देखो, फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जैसे सपोज करो ये दोनों प्लेट्स हैं, कैपेसिटेंस C है ना। अब हम इसको चार्ज किए तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरे प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दूसरे चार्ज पे दूसरे प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो ऑब्वियसली ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो दोनों जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, है ना। तो इसको हम लोग दो हाँ। तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हम ऐसे निकालने की भाई इसके अंदर का पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर है हमें ये मालूम, तो F इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा बाई डेल यू बाई डेल एक्स करके हो जाएगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि भाई एक बात बताओ, हमें मालूम कि इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एग्जिस्ट कर रहा है, E इक्वल सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो उसमें से हाफ पार्ट इसका कंट्रीब्यूशन होगा, हाफ पार्ट इसका कंट्रीब्यूशन होगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, ये कितना तुम्हें मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, यानी दिस इज व्हाट बेसिकली Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब ये जो फील्ड यहां से ओरिजिनेट हो रहा है यही फील्ड इन सारे नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स ऑन नेगेटिव चार्जेस, फोर्स और नेगेटिव चार्जेस ये कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो Q तो Q ही है ना, और ये हाँ। कितना है इंटू Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज व्हाट Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी इतना फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में। अब जितना फोर्स ये प्लेट इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये प्लेट भी इस पे लगाएगा, दूसरे वाले पे लगाएगा, राइट। हाँ।
लिखो जल्दी। तो सर ये जो हम लोग ने देखो ये ना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इन प्लेट्स के बीच में ना एक ये एक स्प्रिंग है ना, और इस स्प्रिंग के साथ ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ है। क्वेश्चन लिखो। A parallel plate capacitor is arranged as shown in figure. With the lower end, with the lower plate, with the lower plate is fixed, with the lower plate is fixed, and the upper plate is connected with a spring. सर And स्टार्टिंग से एक बार बोलिए ना। a parallel plate is arranged horizontally as shown in figure, with the lower end, with the lower plate, lower end मतलब lower plate is fixed, ये ना lower plate is fixed, and upper plate is connected with a spring. यहाँ पे प्लेट एरिया ए है ना, प्लेट सेपरेशन इनके बीच का डी दे रखा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। विच इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, है ना, ऐसे लिख लो, डी नॉट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स of the capacitor, when the capacitor is connected, when the capacitor is connected with a source of potential V, with a source of potential V, a new equilibrium appears, a new equilibrium appears after some displacement, in upper plate, with the new distance, between the plates is d1, between the plates is d1. Given that mass of upper plate is small m, given that mass of upper plate is small m, find question number 1. Find question number 1. Find the spring constant capital K. ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, what is the maximum voltage for a given K, in which an equilibrium is possible, in which an equilibrium is possible. And next part means C part, what is the angular frequency, what is the angular frequency
of the oscillating system around the equilibrium value d1. Consider the amplitude of oscillation is less than d1. Consider the amplitude of oscillation is less than d1. जल्दी करो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना है, डी नॉट, किसके किसके बीच का, इन प्लेट एरिया के बीच का, राइट। ये जो ऊपर वाला प्लेट है इसका वेट एम है, सॉरी मास एम है, तो इस पर वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। तो अभी देखो इस वाले प्लेट की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें क्या हुआ होगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ होगा, जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। सपोज करो कुछ एक्सटेंशन एल नॉट का एज्यूम कर लेते हैं, तो ये एल नॉट हो गया, यानी के एल नॉट। वेट इस प्लेट का किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये mg हो गया। यानी तुम्हें क्या मिला, के एल नॉट इक्वल्स mg मिला। तो एल नॉट इक्वल्स व्हाट, एल नॉट इज mg बाई के। तो यानी कि जो स्प्रिंग में अभी इलोंगेशन है वो इतना इलोंगेशन है, कितना इलोंगेशन है, mg बाई के बराबर का इलोंगेशन है, ठीक है। इसके बाद क्या आगे देखो, क्या कह रहा है इसके बाद, when the capacitor is connected with a source of potential V, ठीक है, तो एक नया इक्विलिब्रियम अचीव हो जा रहा है, ठीक है भाई। अब देखो पहले इनके बीच का जो सेपरेशन था वो कितना था, डी नॉट। जो नया इनके बीच का सेपरेशन है वो नया सेपरेशन कितना हो गया है, d1 हो गया। तो जो स्प्रिंग है वो फर्दर नीचे आया, कितने से नीचे आया होगा, वो डी नॉट माइनस d1 से नीचे आया होगा। समझ रहे हो ये चीज, यानी जो इसमें पहले इलोंगेशन केवल एल नॉट का था, अब इसमें जो नया इलोंगेशन आएगा वो कितना होगा, एल नॉट प्लस डी नॉट माइनस d1 का होगा टोटल, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है निकालने को इसमें, फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट के, ओके फाइन। तो देखो अब यदि हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो स्प्रिंग फोर्स होगा जो कि ऊपर की तरफ है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक। तो ये स्प्रिंग फोर्स होगा कितना, अच्छा दूसरे और भी फोर्सेस के लिए हम बात करें तो एक तो इसका वेट होगा mg नीचे की तरफ, साथ में इन प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा, जो फोर्स प्लेट्स के बीच में है, राइट, तो इसको हम एफ डैश से कंसीडर कर ले रहे हैं। तो नेट फोर्स ऊपर इस पे कितना लग रहा है, इस प्लेट पे, एफ इक्वल्स mg प्लस एफ डैश। अब एफ का जो वैल्यू है वो कितना है भाई, के एल नॉट प्लस डी नॉट माइनस d1 इक्वल्स mg प्लस एफ डैश का वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आ रहा था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए आ रहा था ना। प्लेट्स के बीच का अभी हम लोग ऊपर निकाले फोर्स, तो वो कितना आ रहा था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम यहाँ से रखते हैं, क्लियर है ये चीज। अब इसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, के का वैल्यू मिल जाएगा। देखो यहाँ से एक चीज तो हम देख रहे हैं कि के एल नॉट इक्वल्स एम जी है, तो के एल नॉट, इसको जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एल नॉट और एम जी दे विल कैंसल विथ ईच अदर, तो के डी नॉट माइनस डी वन इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ से यदि हम बात करें के निकालने का तो के इक्वल्स क्या मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट डी नॉट माइनस d1 मिल जाएगा, करेक्ट। ये यहाँ तक का है। अब देखो Q का वैल्यू हमें निकालना होगा, तो पोटेंशियल कह रहा है ना निकालने को, पोटेंशियल दे रखा है ना, हाँ है ना। वो पोटेंशियल हम V सपोज कर लें तो Q इक्वल्स क्या होगा, CV होगा, यानी कि C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट डी नॉट माइनस d1, ये K का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें, यही मिलेगा ना K का वैल्यू। हाँ
अब देखो नेक्स्ट इसमें पार्ट क्या कह रहा है निकालने को, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज फॉर अ गिवन के इन विच एन इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ से पहले हम लोग V का वैल्यू निकाल लें क्या? अच्छा एक चीज और भी देखो यहाँ पे, बेसिकली हमें C का वैल्यू निकालना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के टर्म में, क्योंकि हमें C नहीं दे रखा है, बल्कि इसका क्या दे रखा है, कन्फिगरेशन दे रखा है। तो हमें C का वैल्यू क्या लिखेंगे, C का वैल्यू लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, है ना। वो ला करके जब यहाँ पे रखोगे तो K का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। देखो भाई हमें तो सी नहीं दे रखा है ना, बल्कि हमें कन्फिगरेशन दे रखा है, कन्फिगरेशन दे रखा है तो ये रखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा ना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का होल स्क्वायर, ये सी स्क्वायर के वैल्यू लिखेंगे इंटू वी स्क्वायर अपॉन अपॉन व्हाट 2a एप्सिलॉन नॉट डी नॉट माइनस डी1। इसके बाद जो के का वैल्यू लिखोगे तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये स्क्वायर है राइट, एप्सिलॉन नॉट ए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या मिला 2d² डी नॉट माइनस डी1, यही मिलेगा ना के का वैल्यू। हाँ ठीक है, तो ये अच्छा यहाँ पे हम्म, डी1 ले लेना, क्योंकि नया जो है उनके बीच का सेपरेशन वो डी1 हो रहा है ना। हम्म, यहाँ तक लिखो पहले, फिर आगे चले। अब देखो यहाँ से k का वैल्यू निकला, अब हमें निकालना है कुछ मैक्सिमम v की बात कर रहा है राइट। तो यहाँ से जरा ये देखो, तो हम लोग ये देख k, अब हम लोग v का वैल्यू एग्जैक्टली निकालना चाहते हैं, तो v को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, v स्क्वायर इक्वल्स व्हाट 2k d1 स्क्वायर डी नॉट माइनस डी1 होल अपॉन k, ये तो ऊपर चला गया ना, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यही मिलेगा ना। हम्म, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो d1 है वो कोई वेरिएबल टर्म है राइट। तो यदि हम लोग d1 को किसी एक वेरिएबल टर्म से रिप्लेस कर दें तो हम v को क्या लिख सकते हैं, फिर हम लोग v स्क्वायर को लिख सकते हैं 2k x² डी नॉट माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा राइट। यानी अब देखो v का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है। अब x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही v क्या होगा, मैक्सिमा होगा राइट। तो अब हम बताओ, दिमाग में तुरंत आएगा कि अच्छा एक इंडिपेंडेंट वैल्यू दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक पर्टिकुलर x के लिए उसका वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है। कौन सा तरीका है वो, कौन सा तरीका है वो, मैक्सिमा मिनिमा, है ना। तो अब चलो मैक्सिमा मिनिमा निकालें। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग यदि डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, 2v डी बाई डी एक्स इक्वल्स 2k अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इंटू डी नॉट कांस्टेंट, तो फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुम्हें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 3x² मिलेगा, है ना। तो dv बाई डी एक्स इक्वल्स वॉट, dv बाई डी एक्स इक्वल्स वॉट 0। यदि हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे ना कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और ये 0 से इक्वेट करेंगे। अब 0 से इक्वेट करोगे तो देखो यहाँ से 2dx माइनस 3x² तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ से x को कॉमन ले लो तो 2d माइनस 3x इक्वल 0, तो x इक्वल्स वॉट 2d बाई 3 हो जाएगा। यानी x के इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही तुम्हें क्या मिलेगा वैल्यू, अब मैक्सिमम मिलेगा। अब यदि v का वैल्यू मैक्सिमम मिनिमा निकालना चाहते हैं तो ये x का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो देखो v इक्वल्स क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2k 2d बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू डी नॉट माइनस ये 2d, ये डी नॉट है राइट, ये डी नॉट है ना, ये भी डी नॉट माइनस 2d0 बाई 3, ये बचा होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करें
तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा रूट के अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ए एप्सिलॉन नॉट 2/3 डी नॉट होल पावर 3/2, ये वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करके देख, ये बाहर है क्योंकि ऊपर पावर ले लिया ना 2/3। समझा ये चीज? इसमें ये लिख लिया, लिख लिए क्या? एक मिनट सर। इसका इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि देखो यदि हम इसको यदि फर्दर हम लोग किसी एक्स डिस्टेंस से ऑसिलेशन की बात कर रहा है, ऑसिलेशन देखो कराने के लिए क्या करेंगे कि सपोज करो ये बेसिकली ऊपर किससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है लाइक दिस। तो यदि हम लोग इसको फर्दर एक्स डिस्टेंस से नीचे की तरफ पुल करें तो इसमें क्या होगा, एक्स का इलोंगेशन आ जाएगा, इसमें स्प्रिंग में क्या होगा, एक्स का एक्स्ट्रा इलोंगेशन आ जाएगा। तो देखो क्या क्या होगा, एक तो इस पे ऊपर की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स, ठीक, स्प्रिंग फोर्स, नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा mg, प्लस इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि अट्रैक्शन फोर्स है वो लगेगा, राइट। तो अब देखो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया भाई, नेट फोर्स हो जाएगा F इक्वल्स एफ एस माइनस mg प्लस Fe हो जाएगा। अब देखो एफ एस क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा के एल नॉट, इतना इसको इतना तो पहले था इनिशियल वाला इलोंगेशन था, प्लस डी नॉट माइनस डी वन जो पीछे अभी हम लोग किए थे, प्लस एक्स से और इलोंगेट कर दिए तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एम जी, और इनके बीच का जो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, अभी जस्ट निकाला था ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है ये चीज, और क्यू क्या होगा सीवी, है ना, तो उससे हम निकाल देंगे। तो देखो यहां से क्या देख रहे हैं हम लोग, के एल नॉट और ये एम जी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा के डी नॉट माइनस डी वन प्लस के एक्स माइनस, ये तो कैंसिल हो चुका है, क्यू स्क्वायर के टर्म में अभी जस्ट देखो पीछे हम लोग निकाल करके वैल्यू रखे थे तो वो आ रहा था हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डी वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो अभी ऊपर लिखे है ना। नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें कैलकुलेशन को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं के डी नॉट माइनस डी वन प्लस के एक्स माइनस, यहाँ से डी वन को बाहर कॉमन ले लो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, राइट, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन डी वन का होल स्क्वायर। ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, के डी नॉट माइनस डी वन प्लस के एक्स माइनस एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, है ना, ये ऊपर गया, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स बाई डी वन होल पावर -2। अब देखो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं, जैसे के एक्स का वैल्यू तो ऑब्वियसली बहुत छोटा है तो एक्स बाई डी वन का वैल्यू काफी छोटा होगा 1 से, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन होता है 1 प्लस एक्स पावर n, and if value of x is very small then this can be written as 1 plus nx, राइट। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के डी नॉट माइनस डी वन प्लस के एक्स माइनस एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x बाई डी वन, ये हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये अभी हम सारा क्या लेकर के आ रहे हैं, हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं ना, नेट फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसको तुम फर्दर सॉल्व करना। तो ये तुम्हें जो बेसिकली मिल जाएगा ना, ऊपर की तरफ से थोड़ा सा कैलकुलेशन को ये करना, तो ये मिल जाएगा माइनस के एक्स 3d1 माइनस 2d नॉट अपॉन डी, ये आ जाएगा, ये d1,
यानी देखो एक्स को छोड़ करके बाकी सारे कांस्टेंट हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम ए को क्या देख रहे हैं, दिस इज प्रोपोर्शन टू एक्स। यदि ए एक्स के प्रोपोर्शन में है, मतलब ये इसका मोशन कैसा होगा, ऑब्वियसली एसएचएम होगा। तो ए इक्वल्स क्या मिल जाएगा तुम्हें, माइनस के बाई एम 3d1 माइनस 2d0 अपॉन d1, ये इक्वल्स क्या, इंटू एक्स। इसको क्या करें, माइनस ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर दो, तो ओमेगा इक्वल्स क्या हो जाएगा, रूट ओवर के बाई एम 3d1 माइनस 2d0 होल अपॉन d1। तो ये ओमेगा आ गया। तो टाइम पीरियड टी इक्वल्स कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसमें ओमेगा का वैल्यू रख दो तो इससे टाइम पीरियड आ जाएगा।